उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लगेगा। योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनके घर में पार्किंग की जगह नहीं है और वे अपनी गाड़ी बाहर पार्क करते हैं। नगर निगम प्रशासन रात में गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह बनाएगा। भीड़ वाले शहरों में त्योहारों के दौरान फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां। योगी सरकार की कैबिनेट ने यूपी नगर निगम पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब यूपी के 17 जिलों में लोगों को अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए पैसे देने होंगे। सरकार ने पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं। हालांकि हरियाली वाली जगहों पर पार्किंग के लिए ठेका नहीं दिया जाएगा। ये सुविधा सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर में शुरू होगी। हर नगर निगम में एक 12 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे। सहायक अभियंता को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। ये समिति 90 दिनों के अंदर पार्किंग के लिए संभावित जगहों की लिस्ट बनाएगी। साथ ही पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पार्किंग की सुविधाएं विकसित करने के लिए लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल का मतलब है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर पार्किंग बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के 17 प्रमुख जिलों में घर के बाहर वाहन पार्क करने पर शुल्क लगेगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनके घर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग शुल्क 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 1 घंटा 2 पहिया -5 रुपये, 4 पहिया 10 रुपये, 2 घंटे 2 पहिया -10 रुपये, 4 पहिया 20 रुपये, 24 घंटे 2 पहिया 40 रुपये, 4 पहिया 80 रुपये, मासिक पास 2 पहिया 600 रुपये, 4 पहिया 1200 रुपये। नगर निगम रात में पार्किंग की व्यवस्था करेगा। भीड़ वाले स्थानों और त्योहारों में फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग दी जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पार्किंग स्थानों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। हर नगर निगम में 12 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जो 90 दिनों में संभावित पार्किंग स्थानों की सूची तैयार करेगी। मेरा नाम ईश्वर सिंह वर्मा है। देखिए, टैक्स की जहां तक बातें हैं, हम लोग हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। आज मैं व्यापार जगत से आता हूँ, हर चीज पर टैक्स देते हैं। गाड़ी बनती है, कार बनती है, स्कूटर बनती है, मोटरसाइकिल बनती है, ये जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनते हैं, इन पे इतनी ज्यादा टैक्स की दरें हैं। यदि पूरा टैक्स हटा दिया जाए इससे, तो लगभग गाड़ियों की कीमत में 60 से 75% का मतलब 60 से 75% पे गाड़ियां पड़ने लगेंगी। बात जहां तक रही, महाराज जी ने ऐसा प्रपोजल दिया है कि जो गाड़ियां अपने घरों के नीचे खड़ी रहेंगी उन पे भी शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा इसकी भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर कर दी जाए। अभी हमने कानपुर नगर आयुक्त को लिख करके दिया है कि जो 108 वार्ड है आपके, इन पर सब पर नगर निगम अपनी अपनी जगह खरीदे और उस पर मल्टी लेवल पार्किंग अगर बना दे तो शहर की 2 समस्याएं खत्म हो सकती हैं। एक तो शहर का अतिक्रमण जो रहता है उस पर भी काफी कमी आ सकती है और लोगों को आराम भी हो सकती है कि हम जाके एक मुस्तकिल जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर दें। सचिन साहू। हाँ, तो ये ना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर आपको शहर को स्मार्ट बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास खड़ी करने की जगह नहीं है गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ ले आते हैं, खड़ी करते हैं। तो इससे थोड़ा सा तो उन पे असर पड़ेगा ही। और पार्किंग होनी चाहिए। अगर आपके पास कार है तो आपके पास खुद की पार्किंग भी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार बहुत अच्छा नियम ला रही है।
क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम रविंद्र है। रवि जी, जो प्रदेश सरकार 17 जिलों में कानपुर में भी घरों के बाहर वाहन खड़ा करने में फैसला लेती है, आप क्या मानते हैं कि आपके कारोबार में क्या है? भैया हम कहाँ खड़ा करेंगे वहाँ, अभी तक तो यही खड़े होते थे घर के बाहर, रात में तो खड़े ही होते हैं, और नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वार्ड स्तर पर एक हमको पार्किंग दे निःशुल्क, तो हम वहाँ जाके खड़ा कर देंगे। बाकी ये तो गलत है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई महंगाई भी बढ़ रही है, देश में आबादी भी बढ़ रही, तो उसके लिए आपको व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ेगी। आप ऐसे तरह तरह के कर लाते जाएंगे तो क्या मतलब है। जीएसटी दे ही रहा है आदमी, रोड टैक्स दे ही रहा है आदमी, हर चीज का टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, बगैर दिए तो हम रह ही नहीं रहे। गाड़ी का टैक्स तो हैया है, पूरा सब कुछ हैया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना पेट्रोल पे हम जीएसटी दे ही रहे हैं, आखिर कितना टैक्स लेंगे। अगर टैक्स हटा दे तो गाड़ी आधी कीमत की पड़ेगी। नहीं कर नहीं लगना। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गाड़ी के ऊपर काहे का कर लगेगा कि अगर यहाँ नहीं खड़ी करेंगे तो कमरे के अंदर बक्सा में थोड़ा ना रखी जाएगी गाड़ी है।